Hello, my dear students. Today we will solve two very important height and distance problems using the concept of trigonometric ratios. Very common questions in board exams. So let us start. Question number 1. A ship was moving towards the shore at a uniform speed of 36 km per hour. Initially, the ship was 1.3 km away from the foot of a lighthouse, which is 100 meters in height. Find the angle of depression of the top of the tower lighthouse from the ship after ship had been moving for 2 minutes. So solution, given speed of the ship is equal to 36 km per hour, initial distance is equal to 1.3 km, time is equal to 2 minutes, height of lighthouse is equal to 100 meter. So for this I have made this figure. So this ship is initially at A एंड ये मूव करता है इधर 2 मिनट्स के लिए और फाइनली बी पॉइंट पर आ जाता है और शिप इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर और इनिशियली शिप की डिस्टेंस वाज 1.3 किलोमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस. ये लाइट हाउस है विच इज़ 100 मीटर, जिसकी हाइट 100 मीटर है लाइट हाउस की. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द डिप्रेशन. दिस एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द शिप हैड बीन मूव्ड फॉर 2 मिनट्स, जो 2 मिनट्स के लिए मूव कर जाता है इस पॉइंट पर. सो स्टेप 1, distance covered in 2 minutes. Distance is equal to speed into time. First we will convert the speed. So 36 km per hour is equal to 36 upon 60 km per minute. किलोमीटर पर आवर स्पीड को हमने किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. इसको कैलकुलेट किया तो इक्वल टू 0.6 किलोमीटर पर मिनट. नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला में वैल्यू रख दी तो स्पीड 0.6 इंटू टाइम 2 मिनट्स इक्वल टू 1.2 किलोमीटर. नाउ स्टेप 2, रिमेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस ऑफ द शिप इनिशियली 1.3 किलोमीटर थी. 1.2 किलोमीटर मूव किया उसने 2 मिनट्स में, सब्ट्रैक्ट किया तो 0.1 किलोमीटर. इसको जो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया इज इक्वल टू 100 मीटर. नाउ स्टेप 3, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. इनिशियली शिप इज एट ए पर है, फाइनली एट बी. वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बी डी सी इज इक्वल टू एक्स सी. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बी डी सी हमको ज्ञात करना है. So in triangle BDE, इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में ये एंगल कौन सा BDC इज इक्वल टू एंगल दिस एंगल कौन सा DBE वाई. ये दो तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इस तरह से बराबर हैं. दूसरा तरीका ये है कि पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल x है तो ये 90 माइनस एक्स. तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ये एक एंगल जो है 90 माइनस एक्स है, ये एंगल भी 90 डिग्री है तो ये x के बराबर हो गया. तो इन ट्राइंगल BDC tan x इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो इज इक्वल टू DE अपॉन BE इज इक्वल टू, सो DE कितना है DE ये जो है 100 मीटर है और BE कितना है 0.1 किलोमीटर. इसको भी हमने कन्वर्ट किया है 100 मीटर में. सो 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.
जब टेन एक्स इक्वल टू 1 तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। सो आंसर हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री। और दिस फिगर note the figure is not to the scale. Now we will do the next question. A man standing on the deck of a ship which is 20 meter above the water level. He observes the angle of elevation of the top of a hill is 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and height of the hill. Solution. Given height of the man above water level is equal to 20 meter. Angle of elevation of the top of the hill is equal to 60 degree. Angle of depression of the base of the hill is equal to 30 degree. So, let horizontal distance of the hill from the ship is equal to x meter and height of the hill is equal to h meter. So, for this question, I have made this diagram. तो इसमें क्या है, ये वाटर लेवल है, ये वाटर है और ये डेक है। तो डेक और मेन की टोटल हाइट है 20 मीटर। ये हिल है, हिल की हाइट हमको ज्ञात करना है, इसलिए उसको हमने h मीटर मान लिया है। और डेक से या शिप से फुट ऑफ द हिल की डिस्टेंस भी ज्ञात करना है, तो वो भी हमको नहीं मालूम है, इसलिए उसको x मीटर मान लिया है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फुट ऑफ द हिल का डिप्रेशन, यहाँ जो मेन खड़ा है यहाँ से उसका जो है 30 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो यहाँ से ये एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री हो गया, ये हॉरिजेंटल लाइन, तो ये जो है 60 डिग्री एंगल है। यहाँ पर ये मेंस की आई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द दिस डिस्टेंस and this height. So step 1, distance of the hill from the ship, angle of depression to the base equal to 30 degree given. Now in triangle BCE, BCE में देखिए BCE, BCE tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू EC अपॉन BE, EC अपॉन BE इज इक्वल टू BA। ये जो है ये इसके बराबर है, तो BA अपॉन CA और ये इसके बराबर है। सो इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू रख दी 20 अपॉन x। नाउ tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। सो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, s इक्वल टू 20, x is equal to 20 √3 meter. Now we'll do the next step. So height of the hill, angle of elevation of the top is equal to 60 डिग्री। इसमें ये एंगल टॉप का जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। वर्टिकल हाइट DE, अब हम इसमें जो है वर्टिकल हाइट ये वाली हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, टोटल हाइट माइनस दिस हाइट। तो टोटल हाइट h है और ये हाइट कितना है, ये इसके बराबर है और ये है 20। सो वर्टिकल हाइट D इज इक्वल टू DC माइनस EC इज इक्वल टू h माइनस 20 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल DEB, DEB इस ट्राइंगल में, इसमें क्या है, वही फॉर्मूला लगाया हमने, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू OS अपॉन AS, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन EB इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू रख दी, h माइनस 20 अपॉन 20 √3। सो √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू h माइनस 20 अपॉन 20 √3। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h माइनस 20 इक्वल टू 20 इंटू 3।
सो h इक्वल टू 60 प्लस 20, 20 को हम इधर ले गए, 20 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 हो गया, इज इक्वल टू 80 मीटर. सो फाइनल आंसर, distance of the hill from the ship is equal to 20 under root 3 meter. Height of the hill is equal to 80 meter. So using basic trigonometry, how easily we solve the questions? Keep practicing such problems to score full marks in exams. Please comment and tell us which topic you want in future videos. So competency based questions from all chapters, or statistics chapter 13, or CBSE board exam 2025 questions, or CBSE sample paper 2026 question. Thanks for watching.